भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क मुनि के चरण पकड़ लिए। प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहे लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होए अकाजा। भरद्वाज ऋषि का बड़ा ही रम्य आश्रम है सजनों। आज दोनों शरण पकड़ लिए हैं, उस आश्रम में ही है याज्ञवल्क मुनि। गुरुदेव, आपका जो ज्ञान है हस्तामलक के समान है, अर्थात जैसे हाथ में आंवला रख लिया जाए तो उसका भीतर का रेसा रेसा दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से वेदों का जो तत्व है आपकी हथेली में रखा हुआ है। मानो मेरी कुछ जिज्ञासा है, जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भय भी लगता है। भय किस बात का? भय यही कहीं ऐसा न हो कि आपको ऐसा लगे कि ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं क्या। और यदि न पूछूं तो मेरे हृदय में जो अज्ञान है वो बना रहेगा। आप करुणा करके मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। अब सच्चाई तो ये है कि हम जीवों के ऊपर ये अनुग्रह है। अब विचार करो, अब जिनके बारे में जो भरद्वाज ऋषि जानते हैं अच्छी तरह से कि करगत वेद तत्व सब तोरे, अब ये जानना भी कोई साधारण बात है क्या? जहाँ संतत्व होता है वो संतत्व को समझ लेता है, जो तत्वज्ञ होता है वो तत्वज्ञ महापुरुषों को जान सकता है। अज्ञ प्राणी क्या जाने। श्री हरि, ये तो ये माये संसारा सक मनुष्यों के ऊपर एक अनुग्रह की लीला है सजनों। भरद्वाज ऋषि कहते हैं, प्रभु राम जी का जो नाम है कैसा अमित प्रभाव है उसका, जिसका वेद पुराण उपनिषद सब गान करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ वो राम कौन है। एक तो भगवान शिव जो है निरंतर लाग समाधि अखंड अपारा ध्यान में डूबे रहते हैं। एक महाराज अवध नरेश जो दशरथ हैं उनके पुत्र हैं। आहा, ये इनके जीवन का व्यसन है। के रसे स्थितिम करोति या सा कथा, जो कथा हमको रस के सागर में डुबो देती है सजनों। जन्म जन्म की व्यथा मिटा देती है। इसीलिए ये राम कथा चंद्र किरण और संत भक्त चकोर, संत चकोर करें जहीं पाना। इसका भाव एक ये भी है कि चकोर जो है बिना चंद्र किरणों के जीवित नहीं रह सकता। वही उसके जीवन का आधार है। ठीक वैसे ही संत और भक्त, इनको ठाकुर जी का नाम रूप लीला धाम का सेवन करने को मिलता है तो बस सब तरह से संतुष्ट रहते हैं। परस्परम बोधयन्तः, बस कथन श्रवण
और ये हमारे जीवन में व्यसन हो जाए, यही भक्ति का स्वरूप है सच। कथादिश्युति गर्गः, गर्गाचार्य जी ने भक्ति सूत्र में भगवत कथा के प्रति ये अनुराग ही भक्ति का सच्चा स्वरूप बताया है। भक्ति इसे ही कहते हैं जिस कथा के बिना हम रह नहीं सकते।